हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो एंड वन यूट्यूब चैनल। मैं लेके आया हूँ माँ काली के संदेश। मैं देखूंगा इस टाइम पे माँ आपको क्या कह रहे हैं आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ। तो सिर्फ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्तमुखते देवी नारायणी नमस्ते जय माँ। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए माँ, जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पास क्या था। ओ माँ मातंगी, यू आर अट्रैक्टिंग द राइट थिंग एट द राइट पॉइंट। माँ मातंगी कब आते हैं? जब आपको किसी ने कुछ गलत बोल देते हैं, जब आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है, जब आप किसी दूसरे पर्सन के दया में जीते हो, जब आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई कदर नहीं करते हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि आपको अंडर वैल्यू किया जा रहा है, जब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई देख नहीं रहे, तारीफ नहीं कर रहे हैं, उस टाइम पे माँ मातंगी आते हैं। बेसिकली माँ मातंगी है आउटकास्ट की देवी, यानी कि समाज में जो लोग एक्सेप्टेड नहीं होते उनके देवी। माँ का और एक नाम है उच्छिष्ट चंडालिनी। माँ क्या सिखाते हैं कि कुछ भी चीज को हम लोग ऐसे जज नहीं कर सकते हैं। जहां पे समाज चीजों को जज करते हैं, जहां पे समाज चीजों को छोड़ देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उन सारे चीजों को माँ ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और उनमें से मतलब आप कह सकते हो कि वो जो चीज को समाज रिजेक्ट करते हैं, माँ उन सब चीजों को एक्सेप्ट करके उनमें से कुछ अच्छा चीज निकलवाता है। सो द मेन थिंग इज, माँ मातंगी जब आ रहे हैं आपके रीडिंग में, तब माँ आपको कह रहे हैं कि सोशल वैलिडेशंस के बारे में मत सोचो। आपको जज किया गया है, आप पास्ट में जजमेंटल के मतलब एक एक बहुत बुरी तरीके से जज्ड हुए हो, जजमेंटल सोसाइटी के विक्टिम आप बने हो। बट अब आपको अपने बलबूते पे आगे बढ़ना है। माँ मातंगी यही कहते हैं कि सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके स्पिरिचुअल फ्रीडम को छीन सकता है। सो आई फील कि आप एक क्रिएटिव इंडिपेंडेंट पर्सन हो और आपके इंडिपेंडेंट क्रिएटिव अप्रोच को किसी ने रोकने की कोशिश की है। आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहे हैं आपके काम। क्या आप गलत कर रहे हो? क्या आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है? नहीं, माँ कह रहे हैं कि आप कोई चीज गलत नहीं कर रहे हो, आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यू आर गुड इनफ। लोगों के नजरिया ऐसा है, लोग ईगो ट्रैप्ड होके देखते। तो आई फील कि कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिकेशंस इश्यूज का बात माँ कर रहे हैं। लाइक ऐसा है कि लाइक आप जिस तरीके से सोच रहे थे, आप जिस तरीके से प्लान कर रहे थे, वहां से काइंड ऑफ रिजेक्शंस आपको मिला है, या फिर किसी ने लिटरली आपको रिजेक्ट करके गए हैं। माँ कह रहे हैं कि दिल मत मतलब आप दुखाओ। लाइक आपको माँ कह रहे हैं कि जस्ट मूव ऑन, जस्ट जस्ट कैरी कैरी योर सेल्फ। लाइक ये कार्ड तब आता है जब माँ कहते हैं कि आपके अंदर वो अट्रैक्शंस के मतलब वो जादू है, वो अट्रैक्शंस के पावर है, वशीकरण का पावर है। नाउ यू कैन अट्रैक्ट वॉट यू आर लुकिंग फॉर। मतलब ये कार्ड ऐसा आता है कि देखो, जब आप रिजेक्टेड होते हो या फिर लोग आपको जज कर लेते हैं, तब आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं, यू आर गुड फॉर नथिंग, राइट। बट मातंगी माँ कहते हैं कि पास्ट में कितना भी रिजेक्शंस आपको क्यों ना मिला है, अब जो फ्यूचर होगा वो आपके अकॉर्डिंग होगा। तो मैनिफेस्ट कीजिए जो आप चाहते हो। आपके अंदर वो कला है, तो अपना क्रिएटिव जॉयफुल एंडेवर के साथ आगे बढ़िए। लाइक आपको अपने क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करने के लिए कह रहे हैं। बी इट एन यूट्यूब चैनल, बी इट योर ओन आर्ट, बी इट योर ओन एक्टिंग, डांसिंग, जो भी है, यू रियली नीड टू फोकस ऑन योर वर्क। भले उस पे व्यूज ज्यादा नहीं आ रहा है, भले इससे लोग ज्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रहे, बट आपको ऑल एंड आउट क्रिएटिव रहना है। एट द सेम टाइम माँ कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि आप सोच रहे हो कि समाज के जो जो आइडियल कॉन्सेप्ट है अर्निंग्स का, उससे आप हटके कुछ अपने तरीके से कुछ करना चाहते हो, तो माँ कह रहे हैं कि प्लीज करिए। क्योंकि अगर आपके मन में आ रहा है कि आप फिट नहीं बैठ रहे हो कॉर्पोरेट पे, या फिर आप फिट नहीं बैठ रहे हो कोई भी एक सिस्टमेटिक सोसाइटी पे, शायद ये आपके सोल वैल्यूज के साथ मैच नहीं करते। आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आप अपना क्रिएटिविटी के साथ अपने तरीके से आगे बढ़ सकते हो और आप सक्सेसफुल होंगे। तो आपको माँ कह रहे हैं कि पास्ट में शायद आपको बहुत बुरा जजमेंट मिला है, किसी ने रिजेक्ट किया है, बट इस बार माँ कह रहे हैं कि एक न्यू जॉयफुल क्रिएटिव पथ आपके लिए माँ लेकर आए हैं।
भले वो कितना भी साधारण सा क्यों ना लग रहा है अभी, बट फ्यूचर में इस चीज का एक पोटेंशियल दिख रहा है। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि समथिंग गुड इज बिल्डिंग इनसाइड योर सोल, लाइक कुछ बहुत ही बढ़िया चीज को आप क्रिएट कर रहे हैं, लाइक वीव कर रहे हो। लाइक जैसे अब हम जब भी कोई मैजिक करते हैं, जब भी कोई स्पेल करते हैं, एंड जब वो स्पेल हमारे अंदर की क्वालिटीज को बढ़ाने के लिए होता है या फिर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, तो वो स्पेल बहुत ज्यादा वर्क करता है। माँ मातंगी वही कहते हैं कि जहां पे आपको ऐसा लगता है कि डिग्निफाइड वे में आप काम करना चाहते हो, किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते हो, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करना चाहते हो, आप अपने बलबूते पे आगे बढ़ना चाहते हो, तो माँ मातंगी ही आपका देवी है। माँ को मतलब माँ साफ कहते हैं कि आपको कोई फास्टिंग करना नहीं है, आपको माँ के ब्लेसिंग्स को पाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होगा, आपको किसी को जज नहीं करना है, सबको एक्सेप्ट करना है, खुद को भी एक्सेप्ट करना है, सबको फॉरगिव करना है। एंड फेमिनाइन प्रिंसिपल यानी कि क्रिएटिविटी, इंट्यूशंस यानी कि काइंडनेस, इस सब मोरल मतलब समाज के मोरल वैल्यूज को छोड़ के आपको अपने काइंडनेस, अपने क्रिएटिविटी, अपने एक्सेप्टेंस के साथ आगे बढ़ना है और ये जजमेंट को हटा देना है। काइंड ऑफ माँ मातंगी का कार्ड जब आते हैं तो ये अनकन्वेंशनल अप्रोच का बात करते हैं। तो अगर कुछ चीज वर्क नहीं किया है, माँ कह रहे हैं कि अब आप अपने तरीके से, अब अपने अनकन्वेंशनल तरीके से आप आगे बढ़िए। आप जहां पे भी पहुंचना चाहते हो वो पहुंच पाएंगे, जो भी गोल आपका है वो आप अचीव कर पाएंगे, जो भी रिजल्ट्स आप मांग रहे हो वो आएगा, लाइक वो रिजल्ट आपको मिलेगा। मातंगी माँ एक विल पावर का नाम है। समाज जहां पे आपको रिजेक्ट कर देते हैं, वहां से माँ आपका विल पावर बढ़ाते हैं, माँ आपके आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं। माँ आपको कहते हैं कि भले लोगों के आज समझ में नहीं आ रहा है आपके कला को, बिकॉज दे ऑल आर ईगो ड्रिवन, ये लोग कुछ नए चीज नहीं देखे हैं, इन लोगों को वही देखना है जो इनको मतलब जो बाकी सब लोग कर रहे हैं। सो एक बार अगर आप अपने मेन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट से बाहर आके पूरे दुनिया को देखेंगे, अलग नजर से दुनिया को देखेंगे, तो आपको यही लगेगा कि ये लोग पॉवर्टी कॉन्शियसनेस में दबे हुए हैं। ये कोई भी नया चीज नहीं ट्राई करते हैं ताकि लोगों को बुरा ना लग जाए, ये लोगों के गुड बुक में रहना चाहते हैं और अपना ऑथेंटिसिटी भूल जाते हैं। तो माँ कह रहे हैं कि आप चाहे जो भी हो, आपको क्लॉजेटेड नहीं रहना होगा, आपको अपना दिल का बात दिल के अंदर छुपा के नहीं चलना होगा। आप जो हो सो हो, जिनको एक्सेप्ट करना है वो एक्सेप्ट करेंगे, जिनको एक्सेप्ट नहीं करना है वो नहीं करेंगे। दैट्स व्हाट माँ मातंगी ऑलवेज सेज कि बी ट्रू टू योरसेल्फ। अक्सर क्या होता है कि जो लोग जज्ड होते हैं उनके जेंडर के लिए, उनके प्रेफरेंस के लिए, लाइफस्टाइल के लिए, माँ उनको कहते हैं कि ये वो लोगों के कमेंट पे उतना ज्यादा फोकस ना करें। आपको जो सही लगता है, आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो क्रिएटिवली कलरफुल लगता है, आप उसी कलर के साथ चलिए। नया चीज आप अडॉप्ट कर लेंगे। सो ये जो आप पैरट देख रहे हो ना, पैरट का मतलब क्या है कि वो बहुत जल्दी चीजों को सीख जाते हैं। कोई भी भाषा अगर आप उनको सिखाते हो तो सीख जाते हैं। तो आई थिंक आपके अंदर वो लर्निंग कैपेबिलिटीज है, लाइक आप सीख सकते हो, आप अडॉप्ट कर सकते हो। तो आई थिंक यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि एक नए क्रिएटिव जॉयफुल पाथ स्टार्ट हुआ है, अब उसको अडॉप्ट करके आप चलिए। जो भी नई चीज आप अपने लाइफ में लेके आए हो, चाहे वो कितना भी अनकन्वेंशनल क्यों ना लग रहा है, आप उसी को लेके चले। इट्स नॉट अबाउट गेटिंग एक्सेप्टेंस, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम अदर्स, इट्स अबाउट फॉलोइंग योर ओन पर्पस, फॉलोइंग योर ओन क्रिएटिविटी, राइट। सो आपको जो सही लगता है आप वही करिए, दूसरों लोगों के अप्रूवल के इंतजार मत करिए, ओके। या फिर दूसरे लोगों के नजर में अच्छा होने के लिए आप खुद के आइडेंटिटी के साथ छेड़खानी मत कीजिए। अब जो हो सो हो, इसी के साथ चलिए, ओके। लेट्स सी आपके प्रेजेंट क्या है। आपके प्रेजेंट धूमावती माँ। सो बेसिकली धूमावती माँ जब प्रेजेंट में आते हैं तब माँ कुछ एंडिंग्स का बात करते हैं। और कौन सा वो एंडिंग्स, जो एंडिंग्स आपके कोई काम का नहीं है, जो एंडिंग्स आपको कहीं पे भी नहीं लेके जाएगा, जो एंडिंग्स होना ही था। सो बेसिकली धूमावती माँ क्या कहते हैं, नेगेटिव विल पावर के एंडिंग, ओके। धूमावती माँ क्या कहते हैं कि जो कार्मिक बैगेजेस लेके हम चलते हैं उस बैगेजेस का एंडिंग। क्यों? क्योंकि अक्सर धूमावती माँ हम लोगों को समझाते हैं कि लाइफ में सक्सेस, विक्ट्री, हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी ये जितना इंपॉर्टेंट है, सेम आपके
जो ओल्ड एज है, आपके जो प्रॉवर्टी है, आपके जो लॉस है, आपके जो पेन है, आपके जो डिफीट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप सिर्फ खुशियां एग्जिस्ट करता है लाइफ में ये मान के चलोगे तो आप जिंदगी को समझ ही नहीं पाओगे। अगर आप अपने दर्द को समझोगे कि दर्द एग्जिस्ट ही नहीं करते तो कभी आप हील नहीं हो सकते हो। सो आपको हीलिंग मिल रहा है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि कुछ चीज ऐसा है जो चीज आप और आगे कैरी नहीं कर सकते हो। वो माइंडसेट हो सकता है, वो नेगेटिव पास्ट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, एंड यू आर एंडिंग दैट। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि दैट इज टू मच फॉर यू। आप देख सकते हो कि माँ धूमावती का जब एक कोई भी आप मूर्ति देखते हो तो वहां पे साफ नजर आता है कि एक ऐसा काठ है जो दो कौवे उस काठ को लेके जा रहे हैं, और बेसिकली इट इज एन इंडिकेशन कि वो काठ और आगे नहीं बढ़ सकता है, इतना ही तक था वो जर्नी। बट माँ धूमावती माँ जो बात करते हैं वो है एक ट्रिमेंडस एक्सीलेंट फ्यूचर का बात। सो प्रेजेंट में अगर कुछ चीज लॉस भी हो रहा है या फिर कुछ पैसा बर्बाद भी हो रहा है, इस नुकसान को आप बहुत आसानी से भरपाई कर पाएंगे, क्योंकि माँ कुछ एंडिंग्स लॉस लेके आते हैं डेफिनेटली प्रेजेंट में, बट माँ कभी आपके फ्यूचर को नुकसान नहीं पहुंचाते। सो आपके फ्यूचर को माँ प्रोटेक्ट करते हैं, सेफ रखते हैं माँ, एंड एट द सेम टाइम माँ कहते हैं कि फ्यूचर में सीक्रेट ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? अब आप देख सकते हो कि इंडियन या फिर कल्चर में या फिर कुछ ऐसे प्लेसेस में जहां पे धूमावती माँ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको वीडो की तरह ट्रीट किया जाता है। अब वीडो क्या होता है? वीडो होता है जो लॉस किए है कुछ चीज, बट लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस गेन किए हैं। सो दिस कार्ड रिप्रेजेंट ऑल्सो कि आप अकेले काफी हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे चीज आपको मिला था या फिर कुछ ऐसे लोग आपके साथ मिला था जो आपको बहुत मतलब वो एस्पायरिंग लग रहा था, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, बट दे वर नॉट मेंट टू बी विथ यू। कुछ चीज आपके लिए बना नहीं था, क्योंकि उस चीज की वजह से आपका ग्रोथ रुक रहा था, आप जिस तरीके से जीना चाहते थे वो नहीं जी पा रहे थे। सो धूमावती माँ अक्सर आपको कहते हैं कि इवन दो यू आर एंडिंग समथिंग, इवन दो यू आर you are facing loss, but it won't prevent you to become much more happy in the future. ये आपको रोकेंगे नहीं और ज्यादा सुखी होने से। सो इस रीडिंग सजेस्ट करता है कि फाइनली आप अपने कार्मिक चक्रव्यूह से बाहर आ रहे हो। कुछ चीज जो आपको बहुत ट्रबल कर रहा था वो खत्म हो रहा है, या फिर कुछ चीज जो एंडिंग होने ही वाला था, लाइक आप कह सकते हो इनएविटेबल था, वो खत्म हो रहा है। बट वो चीज जैसे ही खत्म हो रहा है, इसके साथ साथ फ्यूचर में बहुत नए नए अपॉर्चुनिटीज भी आपको देखने को मिलेगा। सो या डेफिनेटली समथिंग इज एंडिंग, बट it does not mean that your future happiness will be blocked. No, rather you will find your new source of happiness, you will find new inspirations. So जो हो रहा है उसको बेयर करो, उसको माँ कह रहे कि चुपचाप सहो, क्योंकि माँ एक ऐसे देवी नहीं है जो बाहर बैठ के आपको तड़पते हुए देखेंगे। ओके, माँ के भी बस में कुछ नहीं है। कुछ चीज ऐसा है जो शायद अभी खत्म होना ही है, कुछ लॉसेस को आपको फेस करना ही था, कुछ दर्द को आपको सहना ही था, बट अगर अभी वो चीज ना हटता तो ये फ्यूचर में बहुत ज्यादा ट्रबल कर सकता था। सो समथिंग इज बॉदरिंग यू राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट यू विल बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम दैट इन द फ्यूचर। सो ये कुछ प्रेजेंट के लॉस एंड फ्यूचर के हैप्पीनेस का बात मां करते हैं, एंड आपको एक्सेप्ट करना होगा, आपको हील होना होगा। ओके, लेट्स सी फ्यूचर, आपकी फ्यूचर गाइडेंस क्या है, आपके फ्यूचर गाइडेंस। एंड ओ माय गॉड, माँ भवतारिणी। जब माँ भवतारिणी आते हैं तो ये कार्मिक जस्टिस के देवी है। माँ भवतारिणी आपको बचाते हैं, माँ भवतारिणी आपके कर्मा को प्रोटेक्ट करते हैं, माँ भवतारिणी आपके नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिव सिचुएशंस पे तब्दील कर देते हैं।
तो जब आपको पता नहीं होता है कि किस तरीके से आप खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, जब आपको पता नहीं होता है कि किस तरीके से ये फ्यूल, जो नेगेटिविटी का फ्यूल है, एक नेगेटिव थॉट्स उसके साथ साथ 10 नेगेटिव थॉट्स आ जाता है, तब माँ आपको प्रोटेक्ट करके उस नेगेटिविटी को हटा देते हैं। सो यू विल रिमेन अनहार्म, ये एक बात माँ कह रहे हैं। सेकेंडली, कार्मिक जस्टिस के देवी है। अगेन माँ कह रहे हैं कि कुछ लोग रिपीटेटिंग वे में कार्मिक पैटर्न में मतलब काइंड ऑफ युक्त रहते हैं, कार्मिक पैटर्न को फॉलो करते रहते हैं, यानी कि रिपीटेटिंग चीजें, रिपीटेटिंग लोग, रिपीटेटिंग जॉब, रिपीटेटिंग एवरीथिंग। तो जब भी कुछ चीज रिपीट हो रहा होता है, तब माँ आके आपको कहते हैं कि प्लीज डोंट रिपीट, रादर स्टॉप डूइंग दैट थिंग। चाहे कितना भी बुरा आपको क्यों ना लग रहा है, यू रियली नीड टू कंट्रोल, यू रियली नीड टू स्टॉप। सो कार्मिक बैगेजेस के जो देवी है वो सिखाते हैं चीजों को रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, क्योंकि अगर चीजों को रिलीज नहीं करेंगे तब तक आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। इट्स हाई टाइम टू कट समथिंग ऑफ, इट्स हाई टाइम टू रिलीज समथिंग ऑफ। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको नो बोलना पड़ रहा है, ये ऐसा है कि आपको, जैसे कि मान लो मैं आपको एक कह रहा हूं कि अनहेल्दी फूड, हाँ वो बहुत पसंद है, बट अनहेल्दी फूड आपको कभी भी एक अच्छा फ्यूचर नहीं देंगे। सो यू हैव टू रिलीज इट फ्रॉम योर डाइट। ओके, एक्सेसिव शुगर इंटेक है, सो वो क्या होता है कि वो भी बहुत अच्छा लगता है, बट एक्चुअली दीज आर हार्मफुल, राइट? यू रियली नीड टू रिलीज, सो यू रियली नीड टू कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर टेस्ट बड, कंट्रोल योर ओवरऑल। सो व्हाई? In order to gain mastery, in order to gain that soul fulfillment. So कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि रेगुलर प्रेयर्स आपके जीवन में एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आएंगे, एंड यू रियली नीड टू कनेक्ट विथ माँ रेगुलरली। ऐसा नहीं है कि जब आपको प्रॉब्लम होगा तभी जाके आप माँ से पूछेंगे या फिर तभी जाके आप असिस्टेंस मांगेंगे। नो, माँ कह रहे हैं कि रेगुलर आपको प्रे करते जाना है, चाहे आप जो भी तरीका आप अपना रहे हो उस तरीके से, आप अपने तरीके से रेगुलरली माँ के साथ कनेक्टेड रहिए। सेकेंडली, माँ कहते हैं डोंट लेट योर ईगो कम्स इन। जैसा जब भी कोई हीलर्स काम करते हैं, जब भी कोई हीलर्स या फिर एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो रीडर्स लोगों के हाथ पढ़ते हैं, टैरो पढ़ते हैं, तब उनका ईगो बढ़ जाता है। ये मैंने भी महसूस किया और आपको ऐसा लगता है कि आपके वजह से ऐसा हो रहा है। तो क्या हो गया कि हीलर के आर्केटाइप में तो आप सही हो, लोग आपका तारीफ कर रहे हैं, लोग रिव्यूज लिख रहे हैं कि हाँ आपका बात सही हो गया है, बट स्पिरिचुअली आप शैलो हो रहे हो। स्पिरिचुअली आपको ऐसा लगने लगा है कि नहीं, यू आर क्रिएटिंग समथिंग अनोखा एंड यू, दैट्स व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग, राइट? तो कहीं ना कहीं माँ ये कहते हैं कि कभी कभार आपको खुद को रोकना होता है कि आप दूसरों को विदाउट डूइंग एनीथिंग, मतलब सिंपली प्रेयर के भरोसे पे ही आपको दूसरों को असिस्ट करना पड़ता है। सो कहीं ना कहीं माँ ये एक बात कह रहे हैं आपको कि कुछ ऐसे कार्मिक लोग आपके लाइफ में इर्द गिर्द में घूम रहे हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस हो रहा है, ओके, आपके साथ। अब जितना ज्यादा आप करते रहेंगे ये सब चीजों को एंटरटेन, उतना ही ज्यादा आपको दर्द मिलेगा। सो बेटर यही होगा कि खुद को रोकिए, इस चक्रव्यूह से बाहर आइए, चीजों को रिलीज कीजिए, और अगर इसके लिए आपको किसी को नो भी बोलना पड़े तो आप बोलिए। इसके लिए अगर आपको कुछ दिन के लिए हो या फिर कुछ साल के लिए हो, हीलर भी ना बनना पड़े तो भी आप कीजिए। बट इट्स नॉट द राइट टाइम टू प्रूव योर ईगो, इट्स नॉट द राइट टाइम टू डील विथ नेगेटिविटी। मातंगी माँ कह रहे हैं कि आप अपने बलबूते पे, अपने अनकन्वेंशनल अप्रोच में शानदार हो, आप अपने क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ सकते हो, बट नाउ probably you are dealing with some karmic things, probably you are imitating something else, probably you are under influence of someone else, you are like किसी के influence में आप आ चुके हो, किसी के negativity के अंदर आप आ चुके हो, कोई आपको नचा रहा है और ये पर्सन आज नहीं, like पूरे साल ही ऐसा किया है। और माँ कह रहे हैं कि हाँ बुरा लग सकता है आपको, बट आपके बेटरमेंट के लिए कुछ चीजों को स्टॉप करना होगा, कुछ रिपीटेटिंग पैटर्न को स्टॉप करना होगा, कुछ चीजों से ऑप्ट आउट करना होगा, कुछ चीजों से आपको कंप्लीटली नो बोल देना है।
सो इस टाइम पे जो मैसेजेस मुझे मिल रहा है, एक नए क्रिएटिव जॉयफुल पथ आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। बट अगर आज भी आप अपने पुराने पैटर्न पे सब चीज कंटिन्यू करेंगे तो आप दर्द को ही बढ़ाएंगे। अगर आप अपने जीवन से दर्द को हटाना चाहते हो, पेन को हटाना चाहते हो, यू रियली नीड टू डू समथिंग बाय योर ओन। यू रियली नीड टू फॉलो एन अप्रोच दैट सूट्स यू। यू रियली नीड टू बी ऑथेंटिक एंड यू रियली नीड टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। यहां पे जो मैसेजेस आ रहा है, कोई भी पर्सन को अगर आप अलाउ कर रहे हो अपने लाइफ में, मेक श्योर कि वो आपके ईगो को ना बढ़ाए, मेक श्योर कि वो आपको रिपीटेटिंग पैटर्न में कंट्रोल ना करे, मेक श्योर कि वो आपको वो काम करने में मजबूर ना करे जो आप नहीं करना चाहते हो। राइट? सो यहां पे ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ चीजों को मां रिलीज करेंगे आपके लाइफ से परमानेंटली, और उसके बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि कितना लकी आप हो, कितना ब्लेस्ड आप हो। और माँ कह रहे हैं कि रेगुलर प्रेयर्स आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कीजिए, क्योंकि अभी माँ आपको बचा रहे हैं, बट आपको स्पिरिचुअल सिद्धि हासिल करनी है ताकि कोई भी पर्सन आपको रोके ना, ताकि कोई भी नेगेटिव पर्सन को आप अट्रैक्ट ना करे। तो आई थिंक आपका पुराना पथ खत्म हो रहा है, एक नया जॉयफुल फ्यूचर, नए जॉयफुल कैरियर आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। एंड अब इस एंडिंग को आप एक्सेप्ट करें, इस पूरे साइकिल को आप एंड करें। सो वन साइकिल इज एंडिंग एंड यू आर स्टार्टिंग अ न्यू साइकिल, एंड इस न्यू साइकिल पे आपको ऑथेंटिक रहना है, डे टू डे प्रे करते जाना है और समझना है कि लाइफ इज नॉट अबाउट ओनली गेटिंग थिंग्स, लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग थिंग, एक्सेप्टिंग थिंग्स। आई थिंक यही मैसेज आपको मिला है कि डोंट ट्राई टू पुश समथिंग, लाइक कुछ चीजों को पकड़ के मत रखो, कुछ चीजों को कन्विंस मत करो, कुछ चीजों को अपने लाइफ में रहने के लिए उनसे रिक्वेस्ट मत मांगो। जो रहता है वो रह जाता है, और जो आपके लाइफ से चले जाने वाले हैं उसको जाने दो। लेट गो ऑफ योर नेगेटिव इमोशंस, लेट गो ऑफ योर टॉक्सिक अटैचमेंट, लेट गो ऑफ योर डाउट्स, क्योंकि आपके पर्सपेक्टिव लिमिटेड है। आप सोच रहे हो कि अगर ये चला जाएगा तो मेरे लाइफ में कौन आएगा, कौन रहेगा, कौन बचाएगा? मां बचाएगा। दैट्स इट। सो ये कंट्रोल करना आप बंद कीजिए, क्योंकि नेगेटिविटी खत्म होने वाला है, जस्टिस आपको मिलने वाला है। और जस्टिस कौन लेके आएंगे? आपको लेके आना है बाय सिंपली रिलीजिंग दिस कार्मिक थिंग्स, कार्मिक पैटर्न्स। तो मां आपको कार्मिक पैटर्न से, रिपीटेटिंग पैटर्न से बचा रहे हैं, और मां कह रहे हैं कि फॉलो योर ऑथेंटिक जर्नी। Don't try to copy someone. Don't try to listen blindly. Don't try to believe someone blindly. Follow your own journey. You will be safe, secure, protected. इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ भवतारिणी, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए माँ काली टैरो बोल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।